सांसें हो रही कम, पेड़ लगाए हम, सांसें हो रही कम, पेड़ लगाए हम, सांसें हो रही कम। हरे भरे पेड़ काटने वालों को, हरे भरे पेड़ काटने वालों क्या क्या मांगे? पर्यावरण मित्र संस्था पिछले 12 वर्षों से लगातार नीमच जिले में, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों में है, जहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट है, शासकीय भूमि पर पेड़ पौधे लगाने का कार्य कर रही है। लेकिन अभी पिछले कई 2-3 साल से हम देखने में आ रहा है कि बिना अनुमति के पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं। और उस पर जब हम लोग संस्था ने कई बार पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, नगर पालिका और फॉरेस्ट में भी हम लोगों ने कई बार आवेदन दिए हैं और ज्ञापन के माध्यम से भी इंगित करवाए। लेकिन बड़ी विचित्र चीज़ कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी एक पेड़ माँ के नाम लगाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ के लोग पेड़ काट रहे हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि नियम है कि अगर कोई पेड़ काटता है तो उसको कारावास की सज़ा भी है और 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी है अगर बिना अनुमति के काटते हैं। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या नगर पालिका या फॉरेस्ट, इनकी कोई रुचि नहीं है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। अभी आप देखें कि हड़किया खाल नर्सरी में, जो कि नर्सरी है, सरकारी नर्सरी है, वहाँ 20 से 25 साल पुराने पेड़ों को काट दिया गया। और उसके अलावा जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ग्रीन 1 पार्ट जो हमने डेवलप किया है, ग्रीन पार्ट 2, उसमें भी कई पेड़ों को वहाँ के रहवासियों ने, जो सामने उनके शोरूम है जो कि व्यवसायिक है, जबकि वो ज़मीन सिर्फ गृह कार्य के लिए काम आती है, डोमेस्टिक के लिए यूज़ के लिए, उसके बाद उनका शोरूम नज़र नहीं आता, उसके लिए पेड़ काट दिए गए। इस संबंध में भी हमने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है और माननीय यहाँ का जो थाना है नीमच कैंट का, उसमें आवेदन दिया है वैधानिक कार्रवाई करने के लिए। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि आज तारीख तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इन सब बातों को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया है कि हम लोग कई बार जब यहाँ पेड़ काटे जाते हैं तो जिला प्रशासन को और जितने भी उससे संबंधित हैं, चाहे फॉरेस्ट हो, नगर पालिका हो, उन सबको हम ज्ञापन देते हैं और उनको ध्यान आकृष्ट करवाते हैं। और सबसे बड़ी भूमिका पुलिस प्रशासन को भी हम लोग वैधानिक कार्रवाई करने के लिए लेटर देते हैं। लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हम ये अंतिम ज्ञापन यहाँ दे रहे हैं। अगर इसके बाद पुलिस प्रशासन या सबके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब पर्यावरण प्रेमी संकल्प पर्यावरण मित्र संस्था के बैनर तले हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट की शरण लेंगे और वहाँ से इन सभी को पार्टी बनाएंगे। साथ में जिन जिन लोगों ने पेड़ काटे हैं उनको भी पार्टी बनाएंगे, तभी हम लोग पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करना है, सांसें कम हो रही हैं और कोरोना काल निकला है, उसके बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पर्यावरण विरोधी हैं तो उसके लिए शासकीय संस्थाएं होती है, लेकिन शासकीय संस्थाओं के पास भी बार बार ज्ञापन देने के बाद भी उसको रद्दी की टोकरी में शायद फेंक दिया जाता है और जो कार्य नहीं किया जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए पर्यावरण विरोधी तत्वों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, उनके हम लोग खिलाफ हैं। और ये अंतिम ज्ञापन है। इसके बाद हम लोग कोर्ट में इन सबको पार्टी बनाएंगे और कोर्ट के माध्यम से वो FIR दर्ज होगी। यही हम लोग आज ये ज्ञापन देने आए थे माननीय मुख्यमंत्री के नाम से। नवीन अग्रवाल, संरक्षक पर्यावरण मित्र मंडल।